क्योंकि इंडिया की यंग साइड ने मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के घंटा बजा दिया और ऐसे ऐसा घंटा बजाया मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के जो है वो एजबेस्टन में। बेटा उस ग्राउंड में जिधर इंग्लैंड आज तक इंडिया से टेस्ट मैच नहीं था हारा, मतलब इंडिया इस ग्राउंड में आज तक जीता ही नहीं था टेस्ट मैच इंग्लैंड से एजबेस्टन में। बेटा उधर उसके पैन का स्टोक को पकड़ के बजा दिया। भाई गोरों के घर में गोरों के खिलाफ भारी पड़ गई गिल की सरकार। शुभमन गिल की कैप्टनसी में भाई पहला मैच टीम इंडिया ने जीत लिया है। जब भी मैं कोई सच बोलने लगता हूं मुझे पाकिस्तान के अंदर ही जूते मारने की भरपूर कोशिश की जाती है और अभी भी मुझे पता है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे प्यारे पाकिस्तानी आकर अपनी जो औकात है वो दिखाएंगे, वो आकर मुझे ट्रोल करेंगे क्योंकि भाई एक बार फिर से इंडिया ने जीत लिया और मैं इंडिया के मैच देखे बगैर नहीं। तो गिल ना सिर्फ के ये मैच जीता है, प्लेयर ऑफ द मैच भी आया और क्या ही कमाल खेला यार, खेला भी कमाल है, कप्तानी भी बेहतरीन हो गई और डिसीजन भी सारे जो एक्यूरेट हो गए और मैच भी निकाल लिया। तो बर्मिंघम में आज तक नहीं जीता था इंडिया, लेकिन दुनिया में बहुत से काम पहली बार होते हैं। ये हिंदुस्तान है, ये वो हिंदुस्तान है कि इनके पास ABCD कैटेगरीज होती हैं टीम के बीच में। पाकिस्तान के पास अगर एक बाबर आजम है ना तो एक ही बाबर आजम है। हिंदुस्तान के पास अगर एक विराट कोहली है ना तो पीछे 10 विराट कोहली उनके होते हैं। भारत का बुमराह के बगैर टेस्ट मैच जीतना कितना उनके लिए एक बड़ा कारनामा है, खासकर कि इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर हराना और इस मोड़ के ऊपर कि आप ऑलरेडी एक मैच हारे हो और वो भी बुमराह की मौजूदगी में आप हारे हो। वाज डाउन एंड आउट और अगेन उन्होंने आके क्या कैरेक्टर दिखाया और क्या करेज दिखाई है। वेल डन टीम इंडिया। आई थिंक एज अ क्रिकेटर आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू और आपने बहुत जिगरा दिखाया, आपको बहुत मुबारक हो। यहाँ से टेस्ट सीरीज का हाल क्या होना चाहिए ये आपके हाथ में। इंडिया ने जो मारा ना इंग्लैंड को उनके घर जाकर, बिल्कुल ठीक है। दीप ने और सराज ने जो उनको घुटनों के बल गिरा के ऊपर बैठ के उनको टाने मारे हैं। मैं अब जो नेक्स्ट जो किंग बनेगा वो शुभमन गिल ही बनेगा, कंपैरिजन नहीं कर सकते। बगैर बुमराह के आकाशदीप ने इनको डांस करवा के रख दिया। अगर ये बुमराह के बगैर इंडिया से नहीं जीत सकते तो इंग्लैंड की टीम फिर कभी भी इंडिया को हरा नहीं सकती। भारतीय टीम पहली एशियन टीम बन चुकी है जिसने इंग्लैंड के अंदर जीत हासिल की हो। इससे पहले पाकिस्तान आज तक कभी, जो हमारी टीम है, हम हमेशा उम्मीद लगा के बैठे हैं, बहुत करीब भी गए हैं बर्मिंघम में, एडवकेस्टन में टेस्ट मैच जीतने के लिए, लेकिन हमें जीत नहीं मिल सकी। चलिए दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों टीम इंडिया ने इंग्लैंड को इतनी जबरदस्त तरीके से पेल दिया है जिसके बाद ये लोग कभी भी इस मैच को नहीं भूलने वाले, क्योंकि ये पहले कह रहे थे कि टीम इंडिया जितना भी टारगेट हमें दे हम बड़ी आसानी से इसको चेस कर लेंगे। मगर जिस तरीके से बल्लेबाजी टीम इंडिया ने की और जिस तरीके से बॉलिंग की आकाशदीप ने, उसके बाद ये टीम इंडिया को अब कभी भी हल्के में नहीं लेंगे। साथ ही में हमारे पड़ोसी कह रहे थे कि भाई बिना बुमराह के, बिना कोहली के, बिना रोहित के जो है टीम इंडिया कभी भी नहीं जीत सकती। तो अब इतनी बड़ी जीत देखकर वो भी काफी शॉक हुए हैं और आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि जो भारत ने 336 रनों की बड़ी जीत हासिल की है, इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या रिएक्शन दे रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। हिंदुस्तान की एक्चुअली क्वालिटी पता है क्या है, इन्होंने IPL से बहुत बड़े स्टार निकाले, बहुत बड़े प्लेयर निकाले, बहुत बड़ा टैलेंट निकाला। आप ये बताएं कि हमने PSL से क्या निकाला। देखिए हिंदुस्तान में अगर आप देखते हैं तो आपको स्टार नजर आता है, जिस तरह विराट कोहली हो गया, बुमराह हो गई, एक स्टार है, एक ब्रांड है ये लोग। पाकिस्तान में स्टार क्यों नहीं बन रहे हैं, पाकिस्तान में स्टार पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारी फैक्ट्री काम नहीं कर रही है। हमारी फैक्ट्री जो है पीछे बैकअप पे जो होती है ना फैक्ट्री, जिसने प्लेयर निकालना होता है, सारे सूबों से अच्छा टैलेंट ढूंढना होता है, वो फैक्ट्री बिकी हुई है, वो सिफारिशें निकालती है बीच में से। जब आप सिफारिश को बीच में लेके आएंगे मैडम, तो क्रिकेट का ये हाल होगा जो पाकिस्तान की क्रिकेट का आज हाल हो चुका है। हम अफगानिस्तान से हारे, हम बांग्लादेश से हारे, इससे पहले एक और UAE से हम लोग हारे। यानी कि दुनिया में हम लोगों ने रिकॉर्ड बना लिया कि हम उन टीमों से मैच हारेंगे जिन टीमों से कभी कोई मैच नहीं हारा। जो इंडियन टीम ने जो विक्ट्री हासिल की है ना, वो विक्ट्री ऐसी है कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा, इंडियन टीम है। इंडियन सिस्टम की कामयाबी है, प्लेयरों की है। जिस टीम में विराट कोहली ना हो, बुमराह ना खेल रहा हो, शामी ना हो, रोहित शर्मा, ऐशवन छोड़ गया हो, तो वो टीम, यंग इंडियन टीम,
इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जाके टेस्ट मैच जीतना, एक टेस्ट मैच डाउन होके, तो मेरे ख्याल से बड़ी परफॉर्मेंस और क्रेडिट देना चाहिए। और गौतम पे मेरे ख्याल से बड़ा प्रेशर रिलीज हुआ होगा, गिल पे तो इतना नहीं होगा क्योंकि बड़ी परफॉर्मेंस दी है। और जैसे वो ग्राउंड में आया वो नजर भी आ रहा था, कितना खुश था। अब इस चीज को अब कंटिन्यू रखना है। इसमें भी जो गलतियां हैं बैटिंग में बॉलिंग में वो देखने वाली, लेकिन आज जो बॉलिंग मुझे आकाशदीप की इस टेस्ट मैच में 10 आउट जो उसने किए ना, मुझे मोहम्मद आसिफ याद आ गया था। वॉज डाउन एंड आउट और अगेन उन्होंने आके क्या कैरेक्टर दिखाया और क्या करेज दिखाई है। वेल डन टीम इंडिया। आई थिंक एज ए क्रिकेटर आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू और आपने बहुत बहुत जिगरा दिखाया। आपको बहुत मुबारक हो। यहाँ से टेस्ट सीरीज का हाल क्या होना चाहिए ये आपके हाथ में है। और ये एक बात आपको माननी पड़ेगी, टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ को आपको मानना पड़ेगा कि यार बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी इनकी। कोई भी हो ना हो तो टेस्ट मैच पूरा जीतेंगे आपसे, तो जीत गए पूरा टेस्ट मैच। सो बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर बात करें यार आप कि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि यार कोई है कोई नहीं है। उन्होंने कहा जी ये पूरा टेस्ट मैच हमने पकड़ लिया। आपको क्रिकेट देखनी है तो आपको इंडिया की क्रिकेट देखनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि क्रिकेट है क्या। क्योंकि बाकी दुनिया में जो भी हो रहा है मजाक होता है। पीएसएल मजाक है, ये बीपीएल जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग होती है ये मजाक है, उसके अलावा अपनी वो जो भी आप कह रहे हो वो सब मजाक, उसको क्रिकेट नहीं कहते। अगर आपको ट्रूली क्रिकेट देखनी है तो या तो आप आईपीएल देखो या आप इंडिया के तमाम मैचेस देखो। अब आज इंडिया ने यहां पर इंग्लैंड को धूल चटाई है, इंडिया ने इंग्लैंड की ली है बहुत गंदे तरीके से। देखें रोहित शर्मा, विराट कोहली के हाथों से निकला हुआ शुभमन गिल कैप्टन हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, और वो भी बर्मिंघम के ग्राउंड के अंदर जहां पे वो कभी जीते नहीं थे। और आज ऐसी जीत उसने दिलाई है जो कि सदियों याद रखी जाएगी। और इतनी बड़ी लीड से हराना और इतनी जायंट टीम को, बानी क्रिकेट जिसको कहा जाता है, उसको हराना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। शुभमन गिल को सारा क्रेडिट जाता है, जिस तरह उस बंदे ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया कि इंग्लैंड वाले देख के भी घबराएं कि भाई इतना बड़ा स्कोर हमने चेज कैसे करना है। तो दैट्स अ आखिर तक भी नहीं पहुंचे। और देखें ये मैच इतना बड़ा हिस्ट्री का मैच हुआ है कि भाई इसमें रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड भी बने और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटे भी हैं। और सबसे बड़ी बात इंग्लैंड के गुरूर टूटे हैं, ठीक है, चकनाचूर हुए हैं। कहाँ है बेसबॉल भाई, कहाँ है बेसबॉल? तो पीछे रह गया। अब हैरी ब्रोक की बात थी कि हैरी ब्रोक कह रहा था कि भाई हमें जितना टारगेट दोगे हम चेज करेंगे, तो भाई हैरी ब्रोक तो नजर ही नहीं आया, ना सिराज के सामने खड़ा हो पाया, ना आकाशदीप के सामने खड़ा हो पाया। ये मैच इंडियन क्रिकेट फैंस मुद्दतों याद रखेंगे, शायद मुझे लगता है कि इंग्लिश खिलाड़ी भी याद रखेंगे, क्योंकि वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इंडिया इस किस्म का बाउंस बैक करेगा उनके ऊपर, इस तरह से के अटैक करेगा उनके अपने घर के अंदर, उनको हराएगा। सोचिए टॉस जीता इंग्लैंड ने था और टॉस जीत के पहले बॉलिंग को की और 587 रन बनवा लिए। दोनों इनिंग के अंदर इंग्लैंड ने कुछ खास बल्लेबाजी नहीं की। पहली में 407 रन किए, कहने होंगे बेहतर रन है, बट आप इतने बड़े, मतलब इंग्लैंड की एक स्ट्रेटजी है, शायद उसलिए उन्होंने पिचेस भी बैटिंग बनाई। उनकी स्ट्रेटजी ये है कि बेसबॉल लाइक चढ़ाई कर दो दूसरी टीम के ऊपर, तेज क्रिकेट खेलो। फार्मूला ठीक भी रहा। पहली इनिंग के अंदर आप देखें तो हैरी ब्रूक ने ज़बरदस्त, स्मिथ ने भी ज़बरदस्त बैटिंग की, तो दोनों के ज़बरदस्त रहा वो। बट जब रन 587 बन जाए, फिर टारगेट आप 600 प्लस तक आप चेस करने चले जा रहे हो, तो मुश्किल रहता है। आप चेस कर जितनी मर्जी तेज़ खेलें, फिर टाइम भी नहीं था। अगरचे आज बारिश शुरू में हुई, लगा कि मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है, बट शायद 10 ओवर ही डिस्टर्ब हुए, कुछ ज़्यादा हो नहीं पाए। मैच थोड़ा सा देर से शुरू हुआ, बट डिजर्व करता था भारत, जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली और शुभमन गिल ने खासकर जिस तरह की कप्तानी की है। देखिए आपने खुद ही बता दिया कि इतना कुछ, इतने रिकॉर्ड, सारा कुछ शुभमन गिल की तारीफ आपने कर दी, टीम इंडिया की तारीफ आपने कर दी, बुमराह की तारीफ आपने कर दी, सिराज की आपने कर दी, आकाशदीप को आपने प्रेस कर दिया। हम किसके ऊपर बोले, हमें ये बता दें। आकाशदीप देखे पहली इनिंग में 4 विकेट निकालता है, इस इनिंग में भी 5 कर गया। उसके बाद देखे सिराज की देख लें आप, पहली इनिंग में 6 विकेट, इस इनिंग में लाइक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। समझ नहीं आ रही कि बॉलिंग इंडिया के पास कहाँ से, बुमराह के ना होने के बावजूद इंडिया के पास इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग कहाँ से आ गई है। मैं पर्सनली एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेट लवर फैन, एज अ इंडियन टीम लवर, मैं ये परेशान हूँ कि इन्होंने ये भी पत्ता छुपा के रखा हुआ था जो ऐसा फेंका है, और इंग्लैंड की बेसबॉल क्रिकेट तबाह हुई है। आप देखें जॉय रूट नहीं चल पाया, बेन स्टोक नहीं चल पाया, हैरी ब्रूक नहीं चल पाया, बेन डकिट नहीं चल पाया, ओली पॉप नहीं चल पाया, चला कौन है यार। जिस दिन ये मैच शुरू हुआ, मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मैं सब पढ़ रहा हूँ, हो बुमराह को निकलाया, इंडिया हार जाएगा, ये पायल देंगे, ये कर देंगे। और दूसरा, उन छनकनों, उन घंटों, उन बाजों को मैं एक चीज बता दूं जो ये बकवास करते हैं जगह जगह पे बैठ के, हे कोहली के बगैर इंडियन टीम, आज कोहली को निकाल दो तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है, आज रोहित शर्मा को निकाल दो तो इंडिया की टीम तो हारना शुरू हो जाएगी, ये बुमराह को बॉलिंग में ड्रॉप कर दो या रेस्ट दे दो तो इंडिया तो फारग है।
बेटा इस मैच में बुमराह भी नहीं था, इस मैच में आपका पापा विराट भी नहीं था और आपका बड़ा पापा रोहित भी नहीं था। इंडिया की यंग साइड थी, सेबेस्टियन का ग्राउंड था, इंग्लैंड की माइटी इंग्लैंड थी, बेसबॉल वाली भैन के मकलम और भैन के स्टोक वाली। शुभमन गिल यंग कप्तान था, इन एक्सपीरियंस इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप थी। घर में घुस के 350 रन से इंग्लैंडियों का घंटा बजाया। इसे कहते हैं घर में घुस के मारना और जूते की नोक पे रखना। भाई 350 रन, जितने पहाड़ रन से एक टीम को हराना, और जिसमें भाई बेन स्टोक जैसे, हैरी ब्रूक जैसे, बेन डकेट, भाई सारे आकाशदीप ने कहा कि आज आपका भाई अकेला निकलेगा। भाई जॉय रूट, बेन स्टोक, जितने बड़े बड़े प्लेयर हैं उसे अकेले बंदे ने उड़ाए हैं। सिराज का 5 साथ आकाश का 5 और वहाँ से शुभमन गिल की परफॉर्मेंस। भाई 3 बंदे इन्होंने ऐसी तबाही उतारी है, कोई कह सकता है कि ये टीम विदाउट विराट, रोहित एंड जसप्रीत बुमराह खेल रही है। इंग्लैंड कह रहा था बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को सबक सिखाएंगे, ये नहीं पता था कि बच्चे जो हैं इनको सबक सिखाने आ रहे हैं। देखिए उनके घर में घुस के उनका गरूर तोड़ना, और बर्मिंघम का एक दफा याद है गब्बा का गरूर तोड़ा था, अब जाके बर्मिंघम का गरूर तोड़ा है और भाई उन्हें बताया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा ये जो लोग अभी टीम इंडिया की तारीफ कर रहे थे, शुभमन गिल की तारीफ कर रहे थे, आकाशदीप की तारीफ कर रहे थे, तो दोस्तों ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि भाई बिना रोहित के, बिना कोहली के, बिना बुमराह के टीम इंडिया जो है ये टेस्ट सीरीज हारेगी, और बिना बुमराह कोहली के टीम इंडिया जो है वो काफ़ी कमज़ोर होने वाली है। मगर आज टीम इंडिया ने दिखा दिया, सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं इंग्लैंडियों को भी दिखा दिया कि भाई टीम इंडिया में भले ही कोहली ना हो, रोहित ना हो, टीम इंडिया के पास 101 टैलेंट पड़ा हुआ है। अभी तो बहुत टैलेंट सामने आना बाकी है भाई, और इसीलिए ये जो पाकिस्तानी है यही रोना रो रहा है कि भाई आखिर भारत में इस तरह के टैलेंट कैसे मिलते हैं। वही पाकिस्तान में PSL में एक भी टैलेंट सामने नहीं आया अभी तक, और इसीलिए ये जो है गालियां दे रहे हैं। जैसे कि अभी आबिद भाई ने कहा है कि भाई भारत के पास सिर्फ एक ही कोहली नहीं है, कोहली के बाद और 10 कोहली तैयार खड़े रहते हैं, मगर पाकिस्तान के पास एक ही बाबर है और उसके सिवा कोई बाबर नहीं है। तो ये हाल है दोस्तों, फिलहाल पाकिस्तानी क्रिकेट का बहुत बुरा हाल हो चुका है, और इसीलिए ये जो पाकिस्तान के लोग हैं अब ये भारत की मैचेस देखकर जो है उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। तो खैर ये थी आज की वीडियो। इंग्लैंड की अच्छी खासी धुलाई हुई है, अब देखते हैं तीसरी टेस्ट में क्या होता है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।